आइए हम लोग श्वसन तंत्र पढ़ने से पहले श्वसन के बारे में जानते हैं। श्वसन श्वसन वह जैविक क्रिया है जिसमें जीव बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है, जहां इसका उपयोग कोशिकीय ईंधन का ऑक्सीकरण कई चरणों में एंजाइमों की उपस्थिति में करके जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तथा इस क्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिकाओं से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। देखिए, श्वसन का डिफिनेशन ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, सांस लेने तथा सांस छोड़ने की क्रिया को बोलते हैं श्वसन कहते हैं। श्वसन को अपचायी क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, देखिए श्वसन क्रिया का समीकरण यहां पर दिया है, ठीक है ना। ऑक्सीजन यानी कोई जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करेगा तो कोशिका के अंदर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये C6H12O6 ये क्या है? कोशिकीय ईंधन, ठीक है ना। एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है ना, एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करेगा ना तो क्या बनाएगा? 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद प्लस 6H2O, H2O का मतलब जल, प्लस ऊर्जा बनाएगा। ओके, उसके बाद यहां पर पूछेगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरह से याद करना पड़ता है क्योंकि एग्जाम ये पूछता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। अब देखिए, एटीपी को जैव ऊर्जा भी कहा जाता है। अब एग्जाम में ये भी पूछता है कि कोशिकीय ईंधन किससे कहा जाता है, तो कोशिकीय ईंधन किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। श्वसन को दो भागों में बांटा गया है। वायवीय श्वसन, जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो ऐसे श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पंछी, जानवर, या हम लोग वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अगर ऑक्सी श्वसन पूछेगा तो डिफिनेशन यही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं? जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ऐसे श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे ईस्ट, अवायवीय श्वसन को हम लोग अनोक्सी श्वसन भी कहते हैं क्योंकि अनोक्सी श्वसन भी ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। वायवीय श्वसन, पहला है यह श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन में यह श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। इसमें वायवीय श्वसन में इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 38 एटीपी मुक्त होते हैं और इसमें ग्लूकोज के एक अणु से 2 एटीपी के अणु मुक्त होते हैं। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण होती है, ठीक है। अब अवायवीय में यह क्रिया जीव द्रव में पूर्ण होती है। वायवीय में इसमें एक अणु से 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अवायवीय में इसमें एक अणु से 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। उसके बाद वायवीय में इस श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है तथा अवायवीय में क्या होगा? इस श्वसन में कम ऊर्जा मुक्त होती है। पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान
शरीर की सतहों द्वारा विषम क्रिया से होता है। जैसे कि यहाँ पर एक पौधा है, ठीक है। तो इसके पत्ती में क्या होता है, छिद्र होता है, ठीक है। इसके पत्ती में क्या होता है, छिद्र होता है, छोटे छोटे क्या होता है, छिद्र होता है, ओके। इसी से गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। तो छिद्र देखिए यहाँ पर, छिद्र है यहाँ पर, ये द्वार कोशिकाएं, पत्तियों में द्वार कोशिकाएं दो होती है, ठीक है ना। ये खुला हुआ है, ये क्या है, मतलब छिद्र है, ठीक है ना। और ये क्या है, क्लोज छिद्र है, ओके। अब देखिए रंध्रों के कार्य क्या है, गैसों का आदान प्रदान, है ना। वो गैसों क्या करेगा, आदान प्रदान करेगा। उसके बाद दूसरा का क्या काम है, वाष्पो उत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन मतलब क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन कहलाता है। अब कितना बच्चे लोग समझेगा कि वाष्प उत्सर्जन क्या है। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम लोग जब ढक्कन हटाते हैं तो वाष्प निकलता है ना जी, तो उससे क्या बोलेंगे, वाष्प बोलेंगे, ठीक है ना। फिर उसके बाद दिन के समय, ठीक है ना, दिन के समय जो पेड़ पौधे होते हैं CO2 को ग्रहण करते हैं, क्योंकि दिन में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, तथा O2 को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। उसके बाद रात के समय पेड़ पौधे O2 को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तथा CO2 को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इसलिए हम लोगों को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है ना। उस समय क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं CO2 मुक्त करते हैं। जीवों के श्वसन अंग स्तनधारी क्या से सांस लेंगे, फेफड़ा से। जैसे कि मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा है, या गाय भैंस बकरी उन सब का फेफड़ा श्वसन अंग होता है। स्तनधारी का मतलब होता है जो अपने बच्चे को दूध पिला सके, ओके। उसके बाद कीट लोग जो होता है उन लोगों का श्वसन अंग श्वास नली या ट्रेकिया होता है, ठीक है। जैसे में हो जाएगा तिलचट्टा जो सांस लेता है श्वास नली या ट्रेकिया से लेता है, या मच्छर ये भी क्या है, ट्रेकिया से लेता है। उसके बाद जलीय जीव जितना है वो गिल्स से लेता है, जैसे ऑक्टोपस, है ना, ऑक्टोपस भी क्या है, गिल्स से सांस लेता है। मछली गिल्स से, या क्लोम या गलफड़ार से, ठीक है। उसके बाद मेढक ऐसा प्राणी है जो त्वचा से, गलफड़ा से तथा फेफड़ा से लेता है। त्वचा से कब लेता है, जब वह मिट्टी के दरारों में रहता है तो उस स्थिति में का त्वचा से सांस लेता है। उसके बाद गलफड़ा, जब वो पानी में रहता है तो क्या किससे सांस लेता है, हाँ गलफड़ा से ले। उसके बाद जब वह धरती पर रहता है तो उसमें फेफड़ा से श्वसन मान सांस लेता है।